अच्छा भाई, ये औरतों को क्या बीमारी होती है कि शोहर को बार बार तंग करती रहती हैं कि अलहदा हो जाएं अलहदा हो जाएं। ये आराम से फैमिली के साथ क्यों नहीं रह सकती? ये तो कोई बीमारी नहीं है, पहले कभी नहीं होता था, ये नया नया रिवाज है। बिल्कुल बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारी है कि ज़बरदस्ती अपनी बीवी को जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आप रखें, और ऐसे सिस्टम में जहाँ पे आपका भाई भी आ रहा है, आपका बड़ा भाई भी आ रहा है, आपके कज़न रिश्तेदार भी आ रहे हैं, आपकी बीवी को कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, आपकी बीवी के कमरे के अंदर आपका पूरा कुंबा सो रहा है, आपकी बीवी की मौजूदगी में आप लोगों का वॉशरूम इस्तेमाल होता है, आपकी अलमारी को बेदरेग आके कोई खोल लेता है, तो इसके बाद ही आप कहते हैं कि बीमारी है। तो फिर भाई मेरा ख्याल है आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, कोई बीमारी थोड़ी है। सब पर्सनल जायज़ चीज़ों बात है। की प्राइवेसी के अलावा बाकी तो कोई मसाइल नहीं है मेरे ख्याल से। भाई बहुत मसाइल होते हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते। बुनियादी हक है एक औरत का कि जब आप शादी करें तो आप उसे एक प्राइवेट कमरा, यानी जो आपका अपना कमरा हो, जिसमें बगैर दस्तक दिए कोई भी शख्स ना आ सकता हो, जी। एक आपका ज़ाती वॉशरूम, आपका किचन भी पाने, हाँ जी, ये आपके पास होना चाहिए अगर आपने शादी करनी है तो। सही। अच्छा, घर के अंदर ही बेशक आप कर लें, कोई मसला नहीं है, एक घर के अंदर ही। अब जाहिर है फैमिली में बूढ़े माँ बाप है, उनको कहाँ छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। कोई बेवा बहन है, उसको कहाँ छोड़ा जा सकता है? जी साथ ही तो रखेंगे, जी जी। लेकिन अपनी स्पेस अलहदा से होनी चाहिए। होनी चाहिए, सही। ये जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर सिर्फ आपके माँ बाप हैं तो आपको कोई प्राइवेट स्पेस नहीं चाहिए, साझा किचन हो, साझी चीजें, माँ बाप से क्या मसला, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपके घर में भाई भी हैं तो आपको कैसा लगे? वैसे आपके कमरे के अंदर आपकी बीवी बैठी है और भाई आके तो जनाब सीधा वॉशरूम में चला जाए, बुरा तो लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा भाई। बिल्कुल। अजीब बात है ना। गर्मी का मौसम देखें, इस वक्त शिद्दत देखें गर्मी की, मई में आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी खवातीन है किचन में काम कर रही होंगी, बिल्कुल। सो उनको भी तो गर्मी लगती है। हर वक्त तो दुपट्टा, वो निकाब तो नहीं पहन के रख सकती। बिल्कुल। किसी का दुपट्टा उतरा होगा, कुछ नहीं होगा, आना जाना ऐसे सरेआम लगा होगा, तो क्या ये वो बड़ा गैरतमंदी का काम है ये। सही। और छोड़ दें तंग नजरी और इस तरह की चीजों को भी, एक प्राइवेट स्पेस, एक फिजा जिसमें मैं सांस लूं और मैं ही सांस लूं, तो ये इसमें क्या बुरी बात है भाई? ये उसका भी बुनियादी हक है, और बल्कि मैं समझता हूं आपका बुनियादी फर्ज है। असल में जब सेपरेट होने की बात की जाती है ना, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको आपके बहन भाइयों, माँ बाप से अलग करेगी। जी। मेरे भाई, मैं आपको होशो हवास में ये बात बता रहा हूं, अगर आप वक्त के ऊपर अपने बहन भाइयों से अलग हो गए, आप सारी जिंदगी आपने अपना रिश्ता उनके साथ पक्का कर लिया, आप कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। अलग होके पक्का, अलग होके पक्का होगा। अगर आप उनके दरमियान में रहे, आज के इस सख्त दौर के अंदर नरोज खान साहब, मैंने सगे भाइयों को बिजली के बिल के ऊपर लड़ते हुए देखा। बिल्कुल। मैंने 5 किलो आटे के ऊपर भाइयों को लड़ते हुए देखा कि ये ज्यादा आटा लगा गया, ये ज्यादा चीनी खा गया, ये ज्यादा दूध पी गया, फल मैं लेकर आया था, खा इसकी बीवी गई। इन बातों पे मैंने लड़ाई होते हुए देखी। सही। तो आप अलग स्पेस बनाएं, ठीक है? अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, नहीं है वसाइल, कोई मसला नहीं है, घर के अंदर ही लोगों ने किया हुआ है, जो शऊर वाले हैं, घर के अंदर ही अपना सिस्टम अलग करें, बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी। मेरे देखें, हम 2 भाई हैं, एक भाई मुझसे छोटा है जी। जिस दिन शादी हुई, मैंने 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर घर में ये अनाउंसमेंट कर दी कि मैं एक अलग घर बनाऊंगा और मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। अच्छा, अब ये बात मेरे माँ बाप को, उस भाई को, मेरी बीवी को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और अच्छी भी नहीं लगी। सबसे पहले मेरे इस फैसले पर रोने वाली मेरी बीवी। अच्छा। उन्होंने कहा कि जनाब हम तो थोड़ी सी तो हमारी फैमिली है, माँ बाप है, एक भाई है, तो क्या आपने क्या करना है जाके? मैंने कहा आप नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। सही। घर बनाया, अल्लाह ने तौफीक दी, हम शिफ्ट हो गए। माँ बाप को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चले, भाई की शादी होगी, भाई की अपनी फैमिली। आज मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि हमारी फैमिली इस तरह यूनाइटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे कोई सीसा पिलाई दीवार होती माशाल्लाह। वो सुबह के वक्त वो हमारे घर में होते हैं, रात के वक्त हम उनके घर में होते हैं, आते जाते मैं मेहमान है हम। सही। क्या वो मेरे घर में आते हैं, मेहमान की तरह आते हैं ना, अपना उनका घर है, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने। सर यानी ये हम समझ सकते हैं जब तकल्लुफ बढ़ जाए तो रिश्ते प्यारे हो जाते हैं। अब आप ये, लेकिन आप
ज़हन में रखिएगा कि हम अब सारी जिंदगी के लिए एक हो गए हैं। सही। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। क्यों? हमारे अंदर से छोटी छोटी चीजें खत्म हो गई है। बिजली का बिल, आटा, चीनी, राशन, तुमने ये किया, मैंने वो किया, इतने बजे तुमने ये किया, मेहमान आए थे उसने ये नहीं किया, आज इसकी बारी थी, कल उसकी बारी थी, ये सारे लांझे क्या हो गए? खत्म हो गए, वजह ही खत्म अब हो वो 100 दिन आके मेरे घर में रहे, 100 बिस्मिल्लाह, उनका अपना घर, 100 दिन मेरे मेहमान है भाई। सही। जो करना है मैंने ही करना है। जब मैंने ही करना है तो मुझे पता है फिर मसला क्या। बिल्कुल सही। लेकिन जब रहेंगे इकट्ठे, जिम्मेदारियां इकट्ठी होंगी, इकट्ठा कंट्रीब्यूट करना होगा, फिर मसले भी पैदा होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको समझें। और फिर मैं बारहा ये बात कहता हूं कि आप इसको जिस मर्जी नुक्ता नजर से देख लें, जॉइंट फैमिली सिस्टम की गुंजाइश ना मजहब में है, ना दुनियावी प्रोस्पेक्टिव से आप देखें इसमें कोई गुंजाइश है। आपको सेपरेट ही जो है वो सूट करता है। हाँ, अब आपके पास विसाइल ही नहीं है। मैं कहता हूँ फैमिली ऐसी है कि उनके पास छोटा सा एक घर है और वो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं जी। तो आप अपना सिस्टम अलग अलग करें और उनसे गुजारिश ये है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करें फिर घर के अंदर। अगर आपने साझा किचन रखना है, बल्कि रखें ही ना, अलग अलग करें। रहेगी बात घर में बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनका जिससे दिल करे वो खाएं। माँ बाप को कौन रोक सकता? सारे का सारा घर उनका, सारे बेटे उनके, बिल्कुल उनका हक है, वो जो मर्जी करे। हमारे भी अभी ऐसा ही सिस्टम है, माँ बाप का हक है, वो जिसके पास दिल करे रहे। मेरी ख्वाहिश मेरे पास रहे, उसकी ख्वाहिश उसके पास रहे, वो उनकी मौज है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, एंजॉय करते हैं। सर, अगर यही बातें जैसे नुक्ताचीनी आपने जिक्र किया, अगर माँ बाप ही करने लग जाए बहू पे, फिर उस सिचुएशन में अलग होना चाहिए या साथ ही रहना चाहिए? नहीं, माँ बाप की तो जिम्मेदारी आप पर है ना जी, वो तो आपने साथ रखना ही रखना है। और नुक्ताचीनी क्या करे? मतलब ये बहू ने ये चीज ज्यादा इस्तेमाल कर दी, ये खत्म कर दिया, ये तो इस तरह ही मेरी बात सुने। अगर माँ बाप साथ हैं और वो ये कह रहे हैं तदाल में चीज इस्तेमाल करें, तो बहू को सुन लेना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात तो नहीं है। तो क्या मसले की क्या? लेकिन सिर्फ वो शिकायत की हद तक हो, यानी मतलब वो इस तरह का सिचुएशन हुई ना हो, सिर्फ एक शिकायत बनाई गई हो। वो आपने मर्द है ना, आपको पता है कि मेरे माँ बाप क्या कर सकते हैं, मेरी बीवी क्या कह सकती है, उसको मैनेज करें, संभालें, स्ट्रेट रखें, कोई मसला नहीं है। ये तो छोटी छोटी बातें। लेकिन बर्तन भी पड़े हो ना अलमारी में तो खड़क उठते हैं। खड़क जाते हैं। इंसान तो घर है, घर में इंसान है, तो वो तो फिर सही है। आपकी कभी नहीं माँ बाप से हुई? हो जाती है, खुद से भी हो जाती है, कभी कभी खुद से भी हो जाती है।